सैलरी दे रहे हो तो जम्मू वाले 8,000 9,000 वो भी टाइम पे नहीं मिल रही। ये फर्क क्यों है कि 2011 साल की ये अपनी उपलब्धि बताते हैं, क्या उपलब्धि है अभी तक जो 2014 के बाद इनको रेगुलर नहीं कर पाए, वो कम से कम सैलरी तो बराबर दे दे। रियासत के दो यूटी में फर्क क्यों है? एक को जॉब रिजर्वेशन आप करते हो, दूसरे को पूछता कोई नहीं। 6 VC जम्मू में, 6 VC बाहर के लोग कहाँ पे जाएंगे? क्या सवाल लेके 50 दिन के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं पहलगाम के हादसे के बाद। बेड़े MLA तो सारे इन्हीं के हैं, बेड़े कौन सी है? आप 2 साल जूस भी पिलाते हो, उनको उठाते हो, फिर बुकों का आदान प्रदान भी करते हो, जनाब हो गया, फिर जब नोटिस आता है फिर सड़कों में बैठते हो। ये साफ जाहिर हो, बताने की जरूरत नहीं है, नकम्मे साबित। भाजपा का कोई MLA नहीं है, यहाँ के 29 MLA भेजे थे, दूध के 2 लोग, बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन ये मांग तो हमारा हक है कि हमें रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए। आप यूटी वाले एक ही रियासत के 2 यूटी में फर्क क्यों करते हो? प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर है, एक को 80% जॉब रिजर्वेशन और दूसरी की तरफ कुछ भी नहीं। प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट भाजपा ये तो बताया कि उनके विधायक हो या मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं अभी पूरी फौज प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है, और यहाँ का उधमपुर का कि एयरफोर्स के लोग नालायक हैं, और इस ढंग के बयान देने वालों के ऊपर भाजपा ने कौन सी कार्रवाई की है? लीडरशिप में हर साल सवाल यहाँ पे पूछे हैं, इसलिए पार्लियामेंट सेशन को बुलाने की जरूरत थी कि उस पार्लियामेंट सेशन में हर एक चीज लोगों के सामने यहाँ पे आ जाए। देश के प्रधानमंत्री जम्मू पहुंच रहे हैं, रेल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, कश्मीर के साथ जो है वो जुड़ने जा रही है, कन्याकुमारी से रेल का सफर कश्मीर तक होगा। और भी बड़ी सारी अपेक्षाएं हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। लगता है सिर्फ उद्घाटन ही उद्देश्य है या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ बड़ी सौगात भी लेकर आ सकते हैं? अब क्या सवाल लेके 50 दिन के बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं पहलगाम के हादसे के बाद, और बड़ा अच्छा होता कि जब वो बाहर से आए तो सीधा जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में आके उनका दुख दर्द समझते, चाहे वो गवर्नर किसी जगह पे बैठते, लोगों को लगता कि हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने बिहार में जाके जनसभा को संबोधित करना प्रायोरिटी समझा। बड़े अफसोस की बात है, फौजियों की शहादत पे राजनीति करते हैं। आप देखो कई जगह पे उनके होर्डिंग्स, फौजियों की शहादत होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी फौजियों की वर्दी पहन के हेलमेट डाल के जैसे रफेल उन्होंने उड़ाया। हम उनकी टिप्पणी करते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये मांग तो हमारा हक है कि हमें रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए। आप यूटी वाले एक ही रियासत के 2 यूटी में फर्क क्यों करते हो? प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर है, एक को 80% जॉब रिजर्वेशन और दूसरी की तरफ कुछ भी नहीं। हर जगह पे मैं समझता हूँ कि एक ही समाधान है, हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए और रियासत के दर्जे की वापसी चाहिए। इसलिए हम मांग करते थे, यही मांग करेंगे कि फौरी तौर पे स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए, ताकि पहलगाम के बाद और आज तक, चाहे वो CDS का क्या बयान आया, एयरफोर्स वालों का क्या बयान आया, जम्मू कश्मीर के हालात में कितना नुकसान हुआ, फौरी तौर पे पैकेज की घोषणा की आवश्यकता है। यहाँ पे तकरीरें सुनने के लिए नहीं आए। अगर तकरीरों में भाजपा इतनी ताकतवर होती तो मुलाजमों की भीड़ वहां पे इकट्ठी करके प्रधानमंत्री भाषण नहीं करते। आप देखो कल पूरी रियासत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, रूरल डेवलपमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट को 7 बजे गाड़ियां चलेंगी वहां पे पहुंचाना। तो फोर्सिबली क्यों उनको मजबूर किया जा रहा है? क्योंकि लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की साख खत्म हो चुकी है। सर, जिस तरीके से आपने कहा, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो उन्हें इस तरीके से बनाने में लगे हुए हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि की है और बहुत बड़ा जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट। भाजपा ये तो बताया कि उनके विधायक हो या मध्य प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बोलते हैं अभी पूरी फौज प्रधानमंत्री के चरणों में नमस्तक है, और यहाँ का उधमपुर का कि एयरफोर्स के लोग नालायक हैं, और इस तरह के बयान देने वालों के ऊपर भाजपा ने कौन सी कार्रवाई की है? कि वोट बटोरने हो तो दूसरी नेशनलिज्म आता है, क्या वोटों की राजनीति हो तो दूसरी बात है कि यहाँ पे करते हैं। सारी विपक्ष जो था एकजुट था, उन्होंने कहा था कि हम देश के साथ खड़े हैं। लगता है जो सीज फायर हुआ उस समय बिल्कुल सही था, क्योंकि भाजपा हमेशा ये कहती आई थी कि उस समय शायद सीज फायर नहीं होता तो आज POJ के जो है बात का हमारी नेशनल लीडरशिप में हर साल सवाल यहाँ पे पूछे हैं, इसलिए पार्लियामेंट सेशन को बुलाने की जरूरत थी कि उस पार्लियामेंट सेशन में हर एक चीज लोगों के सामने यहाँ पे आ जाए। डेली बेसिस पे सवाल पूछूंगा। बिल्कुल डेली बेजर का जबरदस्त सवाल है, हम उनके साथ हैं। आप लद्दाख वाले को 12,000 से ऊपर सैलरी दे रहे हो तो जम्मू वाले 8,000 9,000 वो भी टाइम पे नहीं मिल रही। ये फर्क क्यों है कि 2011 साल की ये अपनी उपलब्धि बताते हैं, क्या उपलब्धि है अभी तक जो 2014 के बाद इनको रेगुलर नहीं कर पाए, वो कम से कम सैलरी तो बराबर दे दे। एक ही रियासत के 2 यूटी में फर्क क्यों है? एक को जॉब रिजर्वेशन आप करते हो, दूसरे को पूछता कोई नहीं। 6 VC जम्मू में, 6 VC बाहर के लोग कहाँ पे जाएंगे? इसलिए लोगों को रोजगार भी चाहिए, और मैं समझता हूँ इसलिए हम आपके जरिए मजबूर करते हैं कि 29 विधायक जो चुन के बैठे, आपने देखा होगा नई बस्ती में 29 MLA 9 MLA सड़क पे बैठे हैं, तो लोगों ने आपको चुन के भेजा है। आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कहाँ पे कर पाए हो? अब लोग फर्क महसूस करते हैं ना। कुछ लोग हैं, कुछ बेड़े हैं ऐसी जो आगे नहीं होने देते, काम प्रायोरिटी में नहीं होने दे रहे। कौन सी बेड़े हैं? MLA तो सारे इन्हीं के हैं, बेड़े कौन सी है? आप 2 साल जूस भी पिलाते हो, उनको उठाते हो, फिर बुकों का आदान प्रदान भी करते हो, जनाब हो गया, फिर जब नोटिस आता है फिर सड़कों में बैठते हो। ये साफ जाहिर हो, बताने की जरूरत नहीं है, नकम्मे साबित हो। सर, यूथ जो था, जैसे आपका 85% रिजर्वेशन वहां दे दी गई, 33% महिलाओं को दे दी गई। यहाँ का यूथ जो है, वहां का भाजपा का कोई MLA नहीं है, यहाँ के 29 MLA भेजे थे, दूध के 2 लोग, बड़ी उम्मीदें थी।
तो ये सवाल उनसे पूछो ना, अपने गिरबान में जाकर। क्षेत्र में सर वहाँ के लोग तो ये अभी का नया अपडेट था जिसमें ये जो डेली वेजर्स हैं इनकी इंसाफ के लिए बात की जा रही है। हालांकि मेरी भी रिक्वेस्ट है अपने गवर्नमेंट से, अपने एलजी साहब से, अपने सीएम साहब से कि ये जो डेली वेजर्स हैं इनकी सैलरी को इंक्रीज किया जाए, इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा।